हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। आज फिर से आपका 10 क्लास स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और हम लोग आज रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री पाठ 1 का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पाठ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें 100% इस आज के क्लास से 100% क्वेश्चन जो है परीक्षा के लिए है। और परीक्षा में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पार्ट से जो 6 या 7 क्वेश्चन आता है, ये आज के पढ़ा हुआ क्वेश्चन में ही आएगा। इसलिए आप हमारे चैनल 10 क्लास स्टडी पॉइंट को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जल्द से जल्द करें, और वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब इस चैप्टर को, इस वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कॉपी पर विधिवत तरीके से अच्छे से पढ़ेंगे। तो अब क्वेश्चन चालू करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl। LPG का मुख्य घटक कौन सा है? ब्यूटेन। LPG का गंधहीन गैस है, इसमें गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो उसमें गंध के लिए मिलाया जाने वाला जो गैस है वो एथिल मार्केप्टोन होता है। CNG का मुख्य अवयव कौन है? तो मीथेन होता है CNG का मुख्य अवयव। चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है? नाइट्रोजन। जितना भी खाने वाला चिप्स, कुरकुरे, तरह तरह के पैकेट होता है उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। किस धातु को चाकू से काटा जाता है? तो लिथियम और सोडियम का हो। ऐसे तो Na मतलब आपका है, K है, Li है। Na का मतलब हुआ सोडियम, K मतलब पोटेशियम, Li मतलब लिथियम। कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है? तो कोयला। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? तो अपचयन कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? तो उपचयन कहलाता है। रासायनिक समीकरण अभिक्रिया क्या है? तो संक्षिप्त वह रूप है। दूध से दही बनना कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? तो श्वेत होता है सिल्वर क्लोराइड का रंग। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? तो विद्युत संयोजी कहलाते हैं। H2 प्लस Cl2 जो 2HCl बनता है, कौन सी अभिक्रिया है? तो ये जो होती है संयोजन अभिक्रिया होती है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में दो मिलकर एक का निर्माण होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो अविलय जो लवण होता है वो अवक्षेपण अभिक्रिया से प्राप्त होता है। समीकरण CaCO3 जो बनता है CaO प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है? तो ये वियोजन यानी कि अपघटन, यह टूटकर दो का निर्माण हो रहा है इसलिए अपघटित हो रहा है, इसलिए इसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। Cl2 2Kl और 2KCl प्लस L2 कौन सी अभिक्रिया है? तो विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? मतलब कौन सा वैसा जो है पदार्थ है जो ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है, ऑक्सीजन उसको नष्ट नहीं करता है? तो गोल्ड है, सोना को। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है।
उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग हाइड्रोजन का वियोग और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। ठीक है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? तो प्रकाश का अवशोषण होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सीकरण होता है और अवकरण होता है, ये दोनों होता है। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे ज्वलन ताप कहते हैं। शरीर में भोजन का पाचना कौन सा अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रियाओं को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो समीकरणों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या जब समान है तो यह समीकरण क्या कहलाता है? तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो Hg, जिसको हम लोग पारा कहते हैं। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप 10 क्लास स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कृपया आप 10 क्लास स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो Br, जिसको ब्रोमीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन। लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है? तो लोह ऑक्साइड बनाता है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 11 होता है। कौन सा ऐसा पदार्थ है जो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है? तो F, जिसको फ्लोरीन कहते हैं। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया से बचने के लिए सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। नहीं तो ऑक्सीजन के साथ सोडियम संपर्क में आएगा तो वो आग में जलकर वो समाप्त हो जाएगा, इसीलिए सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaOCl2 होता है। धन्यवाद।